हे गाइस, वेलकम बैक। और कहानी ये है कि इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे थे अपना खुद का यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन बनाना। बिल्कुल सही सुना आपने। किसी कारणवश मैं कुछ दिन से इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, बट कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसको कंटिन्यू करने के लिए, और माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। बिल्कुल। कहानी ये है कि अभी इस प्रोजेक्ट का बैक एंड पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। पूरा 100% रेडी है नहीं, कुछ चीजें इसमें बाकी है। मैं जानबूझ के अभी इसको छोड़ा हूँ, बता रहा हूं क्यों। अब बस ध्यान से एक एक बात को सुनते जाना। स्टोरी ये है कि हमारा ये बैकएंड का पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। बिल्कुल। और इसके बाद हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। उससे पहले ये जो हमारा जो बैकएंड में जो एपीआई बन रखा है, इस चीज को हम डिप्लॉय करना चाहेंगे। अच्छा हाँ, एक बात आप ध्यान से सुनो। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, मेक श्योर कि आप उसे डिप्लॉय करो। अगर आप नहीं करते हो तो आप लोगों को दिखा नहीं पाओगे। अब अगर लोग देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि आपने क्या बना रखा है। तो जरूरी होगा कि उसे डिप्लॉय करो, लोग उसको यूज कर पाए, लोग उसे देख पाए। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब आप रिज्यूमे में लिख देते हो ना कि हमने ये प्रोजेक्ट बना रखा है, तो सबसे पहला जो बंदा रिज्यूमे आपका देख रहा होता है वो कोड वोड देख करके कुछ समझ नहीं पाएगा, मैं बता देता हूँ। तो जरूरी है कि रिज्यूमे में आप लिंक लगाओ, सो दैट कि वो बंदा जिसको कोडिंग नहीं आता है और वो फर्स्ट टाइम पे रिज्यूमे देख रहा होता है, तो वो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा या उस एप्लीकेशन पे जाएगा तो उसे पूरा पूरा वर्किंग कंडीशन में एप्लीकेशन दिखना चाहिए। उस एप्लीकेशन को वो यूज कर पाए, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओ, मेक श्योर कि उसे डिप्लॉय करो। तो इसीलिए डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप फील करोगे बहुत ही अच्छा अगर आपने जो बनाया है वो लोगों तक आप शेयर कर पा रहे हो तो अभी हम पहले बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे, फिर उसके बाद जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे, और फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो चलो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कैसे हम एपीआई को, जो कि हमने नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी में यूज करके बनाया हुआ है। और एक बात बहुत ही ध्यान में आप रखोगे कि इसमें फाइल अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आगे समझाऊंगा कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं कि बार बार यहाँ पे कुछ चीजें मैंने छोड़ रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिप्लॉय करने के बाद मैं कुछ चेंजेस करूंगा, और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एक बार जब हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं और कुछ चेंजेस करना होगा तो फिर कैसे करेंगे। ये बात है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी डिप्लॉय करने जा रहा हूँ इसको, है ना। चलो तो सीखते हैं कि एपीआई को, जो कि हमने नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी का यूज करके बनाया है, उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आपको ये करना है कि पहले ये पूरा पूरा जो कोड है उसको गिटहब में डालना है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप जाओ और अपना जो गिटहब का अकाउंट है उसे लॉग इन कर लो। ठीक है, आपके पास अकाउंट होगा। एक नया रेपो क्रिएट करना है, तो आप इधर जाओ और यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवर ट्यूब एपीआई। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अवर ट्यूब एपीआई। डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल सकते हो, मैं सारी की सारी चीजें एज इट इज रहने देता हूँ। और क्रिएट रिपोजिटरी मैं क्लिक करता हूँ, और एक रेपो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोड आपको मिल रहे होंगे, मेक श्योर कि सबसे पहले आपने गिट इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे वीएस कोड पे जाने हैं, और चीज़ें जो है ये कमांड वगैरह आप लगाओगे, और ये पूरा का पूरा जो कोड है, पूरा पूरा प्रोजेक्ट, वो हमारा गिटहब में अपलोड हो जाएगा। बट हम नहीं चाहेंगे कि गिटहब में कि ये नोड मॉड्यूल्स जैसा भारी भड़कम चीज अपलोड हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये डॉट env बहुत ही सीक्रेट फाइल है ये, क्योंकि इसके अंदर में मेरे सारे के सारे एपीआई कीज वगैरह या फिर सीक्रेट कीज वगैरह हैं। तो यार आप नहीं चाहोगे कि लाइक ये चीज शेयर करें किसी से। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये दोनों चीजें आप नहीं शेयर करना चाहोगे। गिटहब में जब हम प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो उसे हम लोगों से शेयर भी कर सकते हैं, पूरे पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे पूरे कोड को। और रिज्यूमे में अपना गिटहब का आप प्रोफाइल वगैरह भी लगा रहे होते हो, उसका यूआरएल वगैरह या फिर अपना जो भी अकाउंट का डिटेल होगा वो आप लगाते हो कि ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, आप जाकर के यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स देख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। मैंने शेयर कर दिया कोड, हो सकता है आप डाउनलोड करना चाहोगे, तो जब डाउनलोड आप करोगे ना तो आपको ये दो फाइल्स तो मिलेंगी नहीं, डॉट env और नोड मॉड्यूल्स। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पैकेज डॉट जेसन तो आपके पास है ना। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि क्या क्या लाइब्रेरी हम यूज करें इस प्रोजेक्ट में। तो जब आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करोगे गिटहब से तो वहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं दिखेगा। सबसे पहला चीज आपको ये करना है कि npm इंस्टॉल करना है। कमांड चलाओगे npm इंस्टॉल। जैसे आप npm इंस्टॉल चलाओगे तो यहाँ से देखिएगा क्या क्या लाइब्रेरी, वो सब इंस्टॉल कर देगा वो।
समझ गए, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स बन जाएगा जब आप npm इंस्टॉल चलाओगे तो आपके मशीन पे नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और सब चीज इंस्टॉल भी कर देगा। हाँ जी। ये आपको अपने से बनाना पड़ेगा .env। और जैसे जैसे मैंने कहा था, आप वो अपना सिगरेट कीज वगैरह जो भी होगा उसके अंदर डाल देना। ठीक है, आई होप जब मैं ये बता रहा था तो आपने सुना होगा। ठीक है। बाय द वे, ये तो हो गया कि अगर मैं ये कोड आपसे शेयर करता हूँ तो आप किस तरीके से करोगे। बट यहाँ पे डिप्लॉय करने की बात है, तो सबसे पहला कहानी ये है कि गिटहब में जब आप ये पूरा पूरा चीज डाल रहे होगे तो इसको तो नहीं डालना चाहोगे, नोड मॉड्यूल्स को भी और .env को भी। अब ये चीज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फाइल बनाना है और यहाँ पे आप लिखोगे .git इग्नोर। ठीक है, आप देख लो। तो किसको किसको इग्नोर करना है, तो एक तो पहले इग्नोर करो ये नोड मॉड्यूल्स को। हाँ बिल्कुल, नोड मॉड्यूल्स। स्पेलिंग आप बहुत अच्छे तरीके से देखोगे, नोड MODULES। ठीक है। उसके बाद एक .env को। ठीक है, बिल्कुल, अब इसको सेव कर दो। ये बात है आपको पहला स्टेप में करना था। ठीक है, बहुत ही सुंदर। जब आपने ये कर दिया तो अब आप यहाँ पे आओगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप को स्किप मत करना, मैं बता देता हूँ। कंट्रोल C मैंने करा और यहाँ पे जाकर के मैंने कंट्रोल V करा। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। ये आप इनिशियलाइज कर दिया, आप कुछ भी अगर चेंजेस करते हो तो ट्रैक किए जाएंगे, है ना। बिल्कुल। अभी इसके बाद जो है ये आप छोड़ दो, ये वाली जो चीज है इसको भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लिक मारो, सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। यहाँ पे पहले स्टेज ऑल कर दो। ठीक है, बिल्कुल। तो ये स्टेज ऑल हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी चीज लिख दो, कोई भी कमेंट लाइक। तो फर्स्ट कमिट मैं लिख देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया। तो ये स्टेप होता है। तो ये जो चीज यहाँ से कर रहे थे मैंने वहीं से कर दिया। उसके बाद ये करो आप कंट्रोल C। ठीक है, और यहाँ पे चिपकाओ कंट्रोल V। ये हो गया, बहुत सुंदर। उसके बाद आपको ये बताना है कि कहाँ पे अभी आप इस चीज को पुश करने वाले हो, मतलब लाइक कहाँ पे इस कोड को अपलोड करने वाले हो। तो सबसे पहले तो मैं गिटहब में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा है मैं आपको बताऊंगा। अभी ये चीज हो गया, अब इसको क्या करा जाए, इसको पुश करा जाए। ठीक है, कंट्रोल V मैंने करा और मैंने एंटर हिट करा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बट आराम से होने दो। और ये सारे कमांड आप तब चला पाओगे जब आपने गिट इंस्टॉल कर रखा होगा, मैं बराबर कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे ये हो गया ना, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। जैसे मैंने इसको रीलोड करा, यू कैन सी कि सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बट यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं दिख रहा है और .env भी नहीं दिख रहा है। बाकी सारे के सारी चीज जो है यहाँ पे अभी आपको सही से दिख रहे होंगे। और ये जो बार बार आप बोलते रहते हो ना कि यार मुझे कोड भेज दो, कोड भेज दो, देखो मैं ना कोड इसलिए नहीं देता हूँ कई बार, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि ना आप कॉपी पेस्ट नहीं करो। समझ गए, अगर आपने वीडियो अच्छे से देख रखा है, आपने सीख रखा है, तो फिर आप आ, खुद से करो। समझ गए, कॉपी पेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, देखो मत। तुरंत से आप हिंट ले लोगे तो फिर कैसे सीखोगे। समझ रहे हो। तो यार प्लीज मतलब खुद से करा करो, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट किया करो। ठीक है, बिल्कुल। बट आप कैसे सीखोगे, तो आप वीडियो देख करके मतलब लाइक चीजों को फॉलो मतलब करके आराम से आप कोड किए। कोई दिक्कत आया तो आप उसको फाइंड करने का कोशिश करो ना खुद से, ये नहीं कि डायरेक्ट से गए कॉपी पेस्ट मार दिए। ये सही तरीका नहीं होता है कोडिंग सीखने का, समझ रहे हो। तो लोग जो है वो देते हैं सोर्स कोड, मैं शेयर नहीं करता हूँ जल्दी। बट हाँ यार, कई बार आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हो तो मैं शेयर कर देता हूँ, और ये मैं शेयर कर दूंगा खुश। चलो, लेकिन आप कॉपी पेस्ट नहीं करना प्लीज। ठीक है, बिल्कुल। जब ये हो जाए तो अगले स्टेप में हमें ये करना है कि रेंडर में जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट करना है। बिल्कुल सही सुना आपने, यही वो जगह है जहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऐप को डिप्लॉय करने वाले हैं। हालांकि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट अभी हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक लगा और ये कुछ खुल के आ गया। देखो आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिप्लॉयमेंट का एक स्पेशल सीरीज सोच रहा हूँ, जो कि एकदम इंडस्ट्री लेवल का पूरा पूरा होगा। ठीक है, VPS वगैरह पे कैसे लाइक डिप्लॉय करते हैं, पूरा का पूरा चीज यार मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बट आप सपोर्ट करता रहो। ठीक है, बिल्कुल। और लोगों में शेयर करते रहो आप मेरे वीडियोस को, अपना प्यार दर्शाते रहो कमेंट सेक्शन पे, है ना। बिल्कुल। तो आपको चीजें मिलते रहेंगे यार। और समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, बिल्कुल नहीं भूलना। चलो ठीक है। डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक मारा और यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखो हो सकता है यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं, लॉगिन या कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जो भी दिख रहा है आप उस पर क्लिक मारो। ठीक है, और एक अकाउंट क्रिएट करना आपको आता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लॉग इन विथ रेंडर या साइन विथ रेंडर ऐसा कुछ या तैयार रहेगा, साइन इन टू रेंडर ऐसा कुछ करके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं बोलूंगा गिटहब पे आप क्लिक लगा लेना। ठीक है, गिटहब अकाउंट आपने यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। अब इस पे क्लिक करना, वेरिफिकेशन मेल वगैरह जाएगा, और इस तरीके से करके पूरा पूरा प्रोसेस आप फटाफट से कंप्लीट करो। ठीक है, तो मैं करता हूँ अभी जल्दी जल्दी। ओके, मैंने वेरिफिकेशन मेल मुझे आया था, मैंने उस पर क्लिक करा और ये कुछ कुछ चीज़ें पूछ रहा है, मैं फटाफट से डाल देता हूँ। व्हाट शुड वी कॉल यू, भाई सत्या बुला ले मेरे को। ठीक है, प्यार से। व्हाट विल यू प्राइमरी यूज रेंडर, क्या क्या आ रहा है? फॉर माई कंपनी, फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर पर्सनल यूज, फॉर स्कूल, पर्सनल यूज। आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर यू बिल्डिंग? स्टैटिक वेबसाइट, वेब ऐप, एपीआई, मोबाइल बैकएंड, पलना चिलना ढकना जो भी है यहाँ पे सब सेलेक्ट करो। ठीक है, बिल्कुल। वेयर इज योर प्रोजेक्ट होस्टेड, प्रोजेक्ट कहाँ पे है भाई साहब? इसमें कहीं पे नहीं है अभी। ठीक है, मतलब लाइक स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट ऐसे करना है आपको। कंटिन्यू टू रेंडर, हाँ बिल्कुल। और आप आ जाओगे यहाँ पे, देख रहे हो? हैं, मस्त है, एक नंबर। जब यहाँ पे आ गए ना, तो आपको स्टैटिक साइट्स नहीं डिप्लॉय करने हैं अभी फिलहाल, आप वेब सर्विसेज यहाँ पे आप क्लिक लगाओगे। ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि कनेक्ट गिट प्रोवाइडर, ये काफी शानदार होगा, आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। तो आप सीधे अपने गिट के कोड को यहाँ पे, गिटअप का जो कोड है ना, सीधा यहाँ पे आप ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक मारा और ये कुछ इस तरह की चीजें आ रहे होंगे, तो आप फटाफट से यहाँ पे कर दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो इसको। तो इस तरीके से ये चीजें जो हैं वो कंप्लीट हो गया, और देखो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट दिखने लगे ऑटोमेटिक, देख रहे हो कितना मस्त है ना। चलो, अब ये आप सेलेक्ट कर लो जिसको भी आप चाहते हो। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट करा, और फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट पे लगा देना है, क्लिक हो गया। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। नेम ही रहने दो भाई साहब, नेम में कोई लफड़ा नहीं है। और उसके बाद ये सब जो चीज़ है ये ऑप्शनल है, इसको रहने दो। लैंग्वेज कौन सा होगा? लैंग्वेज जो है वो हमारा होगा नोड। ठीक है, सुंदर, अति सुंदर। इसको आप चेंज करो। देखो, आपका देश, देश वेस्ट का बात नहीं है यार, ये कुछ अलग ही कहानी है। यूएस वेस्ट फलना चिलना ढकना, इसको रहने दो। तो रीजन है, ठीक है। योर सर्विस इन द सेम रीजन कैन कम्युनिकेट ओवर प्राइवेट नेटवर्क, ओके मैं इसको भी रहने देता हूँ। ठीक है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जरा क्लिक मार के देख लिया जाए कि क्या क्या कहानी है। ठीक, जरा डॉक्यूमेंट रीड करना चाहिए, है ना, अच्छा होता है। वैसे कुछ खास चीज मुझे यहाँ पे नजर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी रहने दो अभी, छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल। रूट डायरेक्टरी इसको आप जैसा का तैसा छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल, इसको आपको कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं है। बिल्ड कमांड npm इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, और स्टार्ट कमांड जो है नोड सर्वर डॉट जेएस रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज हमें छेड़ना पड़ेगा, बता रहा हूँ क्या। ये जो अगर आप जाओगे ना पैकेज डॉट जेसन पे, तो यहाँ पे जो आपने कर रखा है ना नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, इसको भी थोड़ा जा करके लिख दो नोड इज्जत के साथ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर आपने सेव करा, तो यहाँ पे चेंजेस डिटेक्ट होंगे, इसको स्टेज ऑल करो, और यहाँ पे आ, कुछ भी लिख दो, माइनर चेंजेस इन पैकेज डॉट जेसन। हो गया, चलो भाई साहब, हो गया। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, वो हमने कमिट कर दिया। ठीक है, मेन ब्रांच को ये करा और पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। ओके गुड। यहाँ पे थोड़ा आकर के मैं रीलोड करके चीज़ें देखना चाहूंगा कि हुआ भी या नहीं। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, पैकेट डॉट जेसन किधर को है? हाँ, नोड स्पेस सर्वर डॉट जेस, चलिए बहुत ही सुंदर। तो ये तो ठीक है, अति सुंदर, अति 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 सुंदर। अब यहाँ पे आओ फिर से। ठीक है, और ये देखो स्टार्ट कमांड नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस है ना, बिल्कुल, बहुत 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 सही, बहुत सही। अब यहाँ पे आपको ये फ्री वाला सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर पैसा लगेगा, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, आप यहाँ पे क्लिक ले सकते हो, एड फ्रॉम डॉट एनवी, है ना, ये काफ़ी सही रहेगा। और आपका जो भी वहाँ पे डॉट एनवी में था
.env फाइल में जो आपने लिखा था एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट मार दो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एड करा, ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे चीज़ें आ गए हैं, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, बहुत ही सही, बहुत सही, बहुत सही। अब क्या करना है आपको, ये डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक लगाना है। ठीक है, चलो। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। और यहाँ पे आपको टर्मिनल जैसा, जहाँ पे लाइक लॉग वगैरह दिख रहे होंगे सारे, कुछ कुछ एरर वगैरह आएगा तो यहीं पे आपको दिखेगा। आप एकदम आराम से कूल होकर के चीज़ें देखते रहो, ठीक है, मजा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिख रहा है डिप्लॉइंग। तो भाई साहब होने दो आराम से। पैसेंस हमारे अंदर पूरा है, क्योंकि जिसके अंदर पैसेंस नहीं है उसके लिए तो ये फील्ड ही नहीं है ना। सीधी बात यही है भाई साहब। चलो, चच्चा बिना किसी एरर के हो जाना, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा। क्या एरर आएगा ना तो यहाँ पे लिख देगा, समझ गए। जो भी एरर आएगा यहाँ पे लिख देगा, आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। बहुत जरूरी है एरर मैसेज को रीड करना, ठीक है। एरर आता है ना तो बिना मतलब का आप इधर उधर छानबीन करने लगते हो। मैसेज को रीड किया करो कि क्या एरर आ रहा है, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये कहना ये चाह रहा है कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डॉट डॉट स्लैश एपीआई स्लैश ऐप। अब ये इसको मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये एरर थ्रो किया है भाई साहब, क्लियर है। तो अभी कैसे होगा फिर, हाँ, कैसे होगा फिर। तो प्रॉब्लम फिक्स करने पड़ेंगे। ये इसको क्यों नहीं मिल रहा है, डॉट डॉट स्लैश एपीआई स्लैश ऐप। देखो, मैं बता रहा हूँ। पहले तो इसको रिलोड में करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको रिलोड करा और देखते हैं कि क्या होता है। तो कुछ नहीं हो रहा है। आप अगर बढ़िया से देख पा रहे हो तो कुछ ऐसा ही है स्टोरी। क्या मैं बैक जा सकता हूँ, थोड़ा ये भी देख लो। तो बिल्कुल मैं बैक जा सकता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। इस पे मैंने क्लिक लिया, ठीक, कनेक्ट करा। और उसके बाद ये सब कुछ ठीक ठाक है। ये वन अब हो गया क्योंकि एक ऑलरेडी क्रिएट हो गया हुआ, तो उसको हम डिलीट कर देंगे, टेंशन ना लो। ये सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे ही समझोगे, ये रूट डायरेक्टरी जो है, ठीक है, यहाँ पे ही पूरा पूरा गेम हो रखा है, बिल्कुल। अगर मैं इसमें डॉट डॉट स्लैश लगा देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये भयंकर हो जाएगा। मैंने कहा ये भयंकर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट कोई नहीं। एक मिनट, जस्ट वेट। अगर आप इन सबको सबको जैसा का तैसा रखते हो तब तो फिर एक काम करना पड़ेगा आपको ना, यहाँ पे जाकर के चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ क्या, ये जो सर्वर डॉट जेएस दिख रहा है ना आपको, ये नहीं मिला था ना सबसे पहले। ये एक्चुअली में एक डॉट हटाना पड़ेगा, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो चलो ठीक है, मैं एक डॉट अभी हटाता हूँ, बस एक डॉट मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ना, इससे प्रॉब्लम तो चला जाएगा, बिल्कुल। बाकी कहीं प्रॉब्लम देता है तो फिर उसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। जस्ट वेट। तो यार ये मैं यहाँ पे गया और जस्ट यहाँ पे मैं एक चीज़ कुछ भी लिख देता हूँ, चेंजेस डबल डॉट टू डॉट। ये क्या मैंने लिखा है ऐसे, चलो ठीक है। ओ या, पहले स्टेज ऑल करना पड़ेगा, पहले स्टेज ऑल, फिर ये, ठीक है। और अब जो है मैं मेन ब्रांच में इसे कर दूंगा पुश, हो गया, चलो, बहुत सही। अच्छा एक बात और, ये जो मैं बार बार ये चीज़ें कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे जाता हूँ अगर, तो इस जगह पे जो मुझे दिख रहा है ये डिप्लॉइंग, ठीक है, दोबारा से कर रहा है ये डिप्लॉय। तो अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। मैंने कहा कि अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब वही में आप जा करके ऐसे कर सकते हो चेंजेस। तो मजे की बात यह है कि जब भी आप इसमें कुछ चेंजेस करोगे और डेटा में पुश करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से चीज़ें दोबारा से डिप्लॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप प्लीज़ वेट करो और देखो कि अभी क्या यहाँ पे चीज़ें आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोबारा से ये एरर दिया है, ठीक है, बिल्कुल। टाइम देखो 10:08 AM, ठीक है, और वही टाइम है। पता है आपको यहाँ पे लॉग्स में जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने क्या बोला, आपको लॉग्स में जाना है, इवेंट्स पे गए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लॉग्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी कि
क्या एरर आ रहा है? फिर से वही चीज है कि डॉट स्लैश एपीआई स्लैश ऐप भी नहीं मिला इसको। तब भाई साहब क्या करा जाए? थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, और मैं कुछ चेंजेस और करके देख ही लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लाइक ये हवा में तीर लगाने जैसा हो रहा है। ठीक है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा भी रहा हूँ, बट थोड़ा प्लीज 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 थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा सा रुकना आप। हाँ, थोड़ा सा रुकना। मैं इसको सेव करा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे गया, स्टेज ऑल करा, यहाँ पे मैं डेमो ही लिख देता हूँ, कमिट करा, यहाँ पे मैं मेन ब्रांच, और फिर मैं इसको पुश करता हूँ। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ ना कि हवा में तीर लगाने जैसे ही हो रहा है, बट इसका एग्जैक्ट स्टोरी समझ में आएगा, थोड़ा सा रुको। और जब मैं इवेंट्स पे गया तो अभी जैसे ही चेंज हुआ ना, तो ये दोबारा से जो है वो डिप्लॉय कर रहा है। आप चाहो तो इसका लॉग्स भी देख सकते हो, है ना, बिल्कुल। और अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं, अभी ये अभी का नहीं है, इवेंट्स ये चल ही रहा है, तो आराम से थोड़ा होने दो। उसके बाद मैं आपको सटीक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एरर आप देख सकते हो, फिर से दे रहा है, फिर से इसको ये नहीं मिल रहा है। और पता है एक बात, ये आप पूरा जिंदगी भी लग जाओगे ना, तब भी इसको फिक्स नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर आप बहुत ध्यान से इसको नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से, ये एक्चुअली में क्या किया हमारे पूरे प्रोजेक्ट को। जैसे ये जो चीज दिख रहा है आपको, पहले आप समझो, ये पूरा पूरा दिख रहा है, मिडिलवेयर मॉडल्स ये सब, ये पूरा पूरा चीज, ये किसके अंदर है? देखो, यहाँ पे पहले समझोगे कि ये स्लैश एपीआई स्लैश ऐप ये क्या चीज था। थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, ये रहा स्लैश एपीआई, ये रहा, और इसके अंदर ये सारा का सारा चीज। अब यार एपीआई नाम का फोल्डर ही वहां पे नहीं बना है। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनो। कहाँ पे? यहाँ पे बाहर में तो एपीआई है ही नहीं, समझ रहे हो? तो डायरेक्ट ये अंदर की चीजें जो हैं वो हमने डिप्लॉय करा है सीधा सीधा। एपीआई नाम का फोल्डर ही नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये तो कभी भी आप ऐसे पागल होते रहोगे, लेकिन फिक्स नहीं कर पाओगे। गॉट इट, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको नहीं लगाना था यहाँ पे, बात करना क्या था, ध्यान से सुनो प्लीज, बहुत बढ़िया से सुनोगे। आप डॉट स्लैश सीधा लगाओ, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल। और ये देखो आपको ऐप मिल गया। आपको ऐसे लिखना था, समझ गए? सब जगह पे आपको जाकर के फटाफट से यही काम करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है यूजर वाला भी, समझ रहे हो, डॉट स्लैश, हाँ बिल्कुल, और ये राउट्स, और उसके अंदर आप जाओगे यूजर। गॉट इट, प्लीज ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये हुआ, कुछ नहीं करना है, बस इसको हटा देना है। इस तरीके से हो गया। चलो, ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप थोड़ा बढ़िया से इसको देखो, मैं जो कह रहा हूँ। ये जैसे कमेंट राउट है, तो इसको आप कैसे लिखोगे अभी? डॉट स्लैश राउट्स कमेंट। ओ या एग्जैक्टली, इसी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आप ये समझो, जो पहले आप ऐसे लिख रहे थे ना, अब ये एपीआई जो है, ये एपीआई फोल्डर वहां पे तो है नहीं, यहाँ पे जैसे हमारा है वहां पे तो नहीं है ना, वहाँ एसआरसी है ऐसे। तो यार आप सीधे बोलो कि आप इस तरीके से जाओ, समझ रहे हो, बिल्कुल आप इस तरीके से जाओ। तो अभी यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, ये हो गया। फटाफट से इन सब में भी जाकर के चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, कुछ इस प्रकार से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सही है। क्योंकि हम जा ही नहीं रहे हैं एपीआई में, है ना, सीधे मॉडल्स में जा रहे हैं, और लाइक यस, ओके। चलो, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एपीआई जैसा कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। वो फोल्डर जो बाहर में है ना, ये नेम एपीआई, हम वहां से जा रहे थे, वही गड़बड़ है। ठीक है, बिल्कुल। सो एवरीथिंग इज फाइन। एंड इधर तो कुछ वैसा यूज ही नहीं होने, है ना। चलो, बहुत सुंदर। तो अभी आपको समझ में आ गया, सबको सेव ऑल करो, इधर को जाओ, चेंजेस पाथ। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। पहले स्टेज ऑल कर लेना, और फिर जाके कमिट करना, और उसके बाद आप क्या करो, मेन ब्रांच में सबको पुश कर दो। ठीक है, अब ये मस्त काम करेगा। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया इवेंट्स में, एंड यू कैन सी लाइक कि अभी ये दोबारा से डिप्लॉय हो रहा है, और इसका आप लॉग्स जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, गुड। तो इवेंट्स
इसको होने दो। ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद लॉग्स आपको दिखेगा, तो आप लॉग्स में जाकर के देख लेना, है ना, यहाँ पे। बिल्कुल। चलो अभी इसको जरा होने दिया जाए, है ना। अभी आई होप कि वो एरर तो नहीं आना चाहिए। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली हो चुका है, बिल्कुल सही सुना आपने। और जैसे ये पूरा पूरा लाइक इस तरीके से हो गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज मिल रहा है, एक यूआरएल आप देख सकते हो, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ बिल्कुल। और करना कुछ नहीं है, आपको सीधा जाना है पोस्टमेन पे। हाँ बिल्कुल। और पोस्टमेन पे जाकर के जो हम लोकल होस्ट 3000 जो लगा रहे थे, अभी ये यूआरएल हमें लगाने हैं। बेस यूआरएल अभी हमारा ये है। बिल्कुल सही सुना आपने यार, काफी मजा आने वाला है अगर अभी ये काम कर जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और नहीं करा तो जो जो लोग सब्सक्राइब किए वो अनसब्सक्राइब कर दोगे, हाँ। ऐसा नहीं करना यार। ठीक है। चलो कोशिश जारी है ना, बिल्कुल। सो यू कैन सी लाइक, जैसे ये गेट है, सारे कमेंट को गेट करने का। मैंने स्टार्ट नहीं करा हुआ है, ठीक है, जस्ट वेट। ये बस हटाओ, इसको चिपकाओ। आप देख पा रहे हो, ये रहा। ये मैंने चिपका दिया, आप प्लीज देखो जरा। सारे कमेंट गेट करने के लिए एक वीडियो का, ये वीडियो का आईडी है। और हमें इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है टोकन वगैरह का। तो मैं इसको राइट सेंड मारता हूँ। जैसे मैंने इसको सेंड मारा, ये काम कर जाना चाहिए, कर गया। अरे 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 अरे, चैनल को सब्सक्राइब मारो मारो मारो, जल्दी मारो यार। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये एपीआई जो है वो डिप्लॉय हो गया है। और मस्त एकदम, अब हमारा ये लोकल होस्ट 3000 नहीं, बल्कि ये कुछ एक यूआरएल है। देख पा रहे हो, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये काफी मजे से आपको चीजें समझ में आ रहे हैं। हाँ चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे एक ऊपर लॉग वगैरह दिख रहा है, जो हमारे टर्मिनल पे दिखता था। इस जगह पे जो दिखता था ना, वो लॉग वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। चलो बहुत सुंदर यार। अभी एक काम करते हैं जरा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, कुछ 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 तबाही करते हैं। कुछ तबाही करते हैं, यहाँ पे भी जरा लॉग इन थोड़ा देख लिया जाए। मैंने इसको सेंड मारा, और ये टोकन वगैरह जाना चाहिए। अरे वाह, वाह, एक नंबर। थोड़ा वीडियो अपलोड करके देखा जाए क्या, है। चलो उसको भी देख लिया जाए ना। तो साइन अप करके देख लेते हैं अकाउंट, क्या बोलते हो। तो यहाँ पे बॉडी पे क्या ना, चैनल नेम RS क्लासेस की जगह पे मैं कर देता हूँ एक एक क्लासेस। और भाई साहब एक इमेज मैं नया सा डालता हूँ, ठीक है। देखता हूँ मेन चीज यहाँ पे फाइल अपलोडिंग। ठीक है। अरे अरे अरे, यहाँ पे की क्या था, जरा ये देखना होगा फिर। यूजर डॉट जे साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप। हाँ ये रहा लोगो। ठीक है। तो ये था एक्चुअली में लोगो। टेक्स्ट की जगह पे फाइल कर लेता हूँ। और यहाँ से भी मैं लोकल मशीन से भी उठा सकता हूँ अदरवाइज, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पता नहीं कौन सा इमेज है, मुझे भी मालूम नहीं, बट इसको मैं ले लेता हूँ अभी। ठीक। हमारा अपलोड, ये लो। यहाँ पे अपलोड मार रहा हूँ अभी, हाँ। पोस्टमैन के क्लाउड पे यहाँ पे रख लूंगा मैं। और जब ये हो जाए तो फिर इसको चेंज करने का और इसको चिपकाने का हो गया। बिल्कुल, ये बेस यूआरएल अब हमारा लोकल 3000 वाला नहीं है भाई साहब। ठीक है, सेंड मार दो। एंड देखता हूँ कि क्या होना है। तो ये फाइल अपलोड अगर हो गया, तो कह रहा है ईमेल ऑलरेडी लिस्ट। अरे अरे, एरर वेरर भी प्रॉपर काम कर रहा है जी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एक के एट द रेट, ओ एक के क्लासेस @gmail.com। चलो भाई साहब ठीक है, सेंड मारता हूँ अभी। अब अभी क्या कहानी है। अरे वाह, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। देखो किधर। तो ये रहा लोगों का यूआरएल, मेन चीज था फाइल अपलोडिंग, पता है। हाँ बिल्कुल। एक अकाउंट और बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सपोज मान लो सत्याराज क्लासेस। यार ऐसे कुछ भी मैं अटपटा लिखे जा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लेना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सत्या राज क्लासेस @gmail.com, ऐसा कुछ भी है। और ये मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने सेलेक्ट मारा। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पोस्टमेन में अपलोड भी कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट यहीं से ये करूँगा, अपने सिस्टम से मैं इस इमेज को डिलीट करूँगा। चलो ये तो हो गया अभी फिलहाल।
मैं सेंड मारता हूँ। जैसे मैंने सेंड मारा, और आप देखोगे कि एक नया यूजर क्रिएट हो गया है। बिल्कुल। अब ये सारे के सारे, एक्चुअली में ये डेटा कहाँ पे जा रहा है आपको पता होना चाहिए, मोंगो डीबी का डेटाबेस में। बिल्कुल। जो क्लाउड में हमने लाइक सेटअप कर रखा था। हाँ बिल्कुल वहीं पे जा रहा है। थोड़ा सा देखना चाहोगे क्या? हाँ देखना चाहोगे आप, बिल्कुल देखना चाहोगे। तो मैं यूजर्स पे गया, और अभी मैं आपको ये यूजर्स दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। तो जब मैं नीचे गया ना, यू कैन सी लाइक सत्यराज क्लासेस, दिख रहा है आपको? अजी बहुत सुंदर। और ये देखो ना, मेन चीज यहाँ पे यार, सबसे मेन चीज जो था वो था फाइल अपलोडिंग, जो कि हो रहा है। वर्सल को मैंने यूज इसीलिए नहीं करा था क्योंकि उसमें फाइल अपलोडिंग में दिक्कत आते हैं फ्री, अगर आप लाइक चीजें जा रहे हो तो। मतलब ये आप एक ऐसा चीज बनाती है वो, जो कि आप एकदम तगड़ा भी फ्रंट एंड को भी आप डिप्लॉय करोगे ना, तो इसी तरीके से यूआरएल मिलेगा और आप उसको लगा दोगे, तो आराम से काम कर रहा होगा। समझ रहे हो? लोग उसको यूज करवाएंगे यार डायरेक्ट से। कितना मजेदार चीज है। हाँ बिल्कुल। ये लोगों का यूआरएल देख सकते हो, है ना? और ये अपलोड भी हुआ है प्रॉपर। अगर आप जाकर क्लाउडिनरी में आप चेक कर लो, क्लाउडिनरी में आप जाकर के चेक कर लेना। समझ गए? चेक कर लेना क्लाउडिनरी में, ये इमेज अपलोड हुआ होगा वहीं से ये आया है, ये देखो। अरे वाह, वाह, एक नंबर। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। अभी फ्रंट एंड भी बनाएंगे और इसी तरीके से डिप्लॉय करेंगे। और अब फ्रंट एंड में जब हम एपीआई यूज करेंगे तो लोकल 3000 नहीं, अब चूंकि हमने डिप्लॉय कर दिया तो सीधा ये करेंगे। कुछ भी अगर चेंजेस आपको कोड में करने हो तो आप कोड में डायरेक्ट चेंज करो और उसको खाली गिटहब में पुश कर दो, ऑटोमेटिकली रीडिप्लॉय हो जाएगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है?